रिलेशंस बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस में आप लोगों ने मीन, मोड और मीडियन क्या होता है, हम अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग सीरीज़ में इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, और आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये आपस में किस तरीके से संबंधित हैं और इनके पारस्परिक संबंध किस चीज़ पर निर्भर करते हैं। तो जब हम बात करते हैं समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध की, तो बेसिकली ये जो संबंध है ये किस पर निर्भर करता है? ये संबंध निर्भर करता है आवृत्ति वितरण की प्रकृति पर, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी प्रकृति किस तरीके की है, उसका नेचर कैसा है, इस आधार पर और इस बात पर निर्भर करता है कि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध कैसा होगा। सामान्य तौर पर ये सममितीय अथवा असममितीय दो तरीके की श्रेणी या प्रकृति होती हैं आवृत्तियों की। और जो सममित या सममितीय वितरण होता है, जिसको कि हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं एक तरीके से, तो यदि आवृत्ति वितरण यानी जो भी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है वो नियमित क्रम से बढ़ती रहे और बीच में जाकर कहीं ना कहीं अधिकतम हो जाए और उसके बाद पुनः उसी नियमित क्रम से घटने लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सममितीय वितरण कहते हैं। यानी सिमेट्रिकल यदि हैं फ्रीक्वेंसीज़ या फ्रीक्वेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जिस तरीके से वो बढ़कर अधिकतम हो जाए और वापस उसी दर से पुनः घटने लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सममितीय या सिमेट्रिकल कहते हैं। इस तरीके के वितरण को आवृत्ति वक्र के माध्यम से यदि दर्शाया जाता है, तो ये वक्र किस तरीके का बनता है? एक घंटी नुमा आकार का बनता है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरीके से वापस घटेगा, तो उसका आकार किस तरीके का आता है? एक नॉर्मल कर्व जैसा होता है, जो कि बेल के शेप का होता है। और सममितीय वितरण में जो संतुलन बिंदु होता है, मध्य बिंदु और पीक पॉइंट, शिखर बिंदु, सब एक ही होते हैं। यानी जो पीक है वही क्या है? मिडल पॉइंट भी है। तो ये ऐसी स्थिति में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों का मूल्य क्या आएगा हमारे लिए? हमारे पास समान आएगा, अर्थात x बार इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू z। ये कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सिमेट्रिकल है, सममितीय होता है। अब देखिए, इसमें फ्रीक्वेंसी को अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा आपका? बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि जिस दर से आवृत्ति, इस तरफ y अक्ष पर हमने क्या लिखी है? आवृत्ति लिखी है, x अक्ष पर समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक को दर्शाया है। तो जिस दर से बढ़ रहा है, बढ़कर अधिकतम होने के बाद पुनः घट रहा है। इसे हम और मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि जो डायग्राम आपका बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। आप देखिए, इस तरफ क्या लिया है हमने? y अक्ष पर फ्रीक्वेंसी ली है और x अक्ष पर हमने सारा समांतर माध्य x बार लिया है, मध्यिका ली है और z लिया। तो ये यहाँ पर क्या होगा? ये आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। आवृत्ति वितरण किस तरीके से होगा? देखिए आप बहुत ध्यान से, यहाँ जिस तरीके से ये बढ़ रहा है ऊपर वक्र, फिर अधिकतम हो रहा है और जैसे वो बढ़ा उसी तरीके से वापस नीचे आ जाएगा। तो ये जो इसका पीक है, ये इसे दो लगभग बराबर हिस्सों में बांट रहा है। एक तो इस तरफ वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा। तो ये क्या है? लगभग ये बिल्कुल बराबर है। यदि तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल आवृत्ति का वितरण है। तो यहाँ पर समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन यदि असममितीय वितरण है, यानी एसिमेट्रिकल
डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का, यानी फ्रीक्वेंसी या तो शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़े, अधिकतम हो जाए और फिर बहुत धीरे 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 घटे, या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़े, अधिकतम हो और बहुत तेज़ी से घट जाए। तो इस तरीके के अगर वितरण हैं फ्रीक्वेंसी के, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल या असममितीय वितरण कहते हैं। और जब आवृत्ति वितरण का वक्र सीधा का सीधा घंटी नुमा आकार का नहीं बनता, और ऐसे में यदि हम उसके पीक से एक लाइन खींचते हैं तो वो दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, या तो वो दाईं ओर झुका होगा या फिर वो बाईं ओर झुका होगा। तो ऐसी स्थिति में जो वक्र होगा या जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो उसमें समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के मूल्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दो तरीके के ये डायग्राम हो सकते हैं, एक तो दाईं ओर झुका हुआ वक्र हो सकता है और दूसरा बाईं ओर झुका हुआ वक्र हो सकता है। तो यदि वक्र दाहिनी ओर झुका हुआ है या दाहिनी तरफ की तुलना में बाईं ओर वाले में क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में समांतर माध्य का मूल्य क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मध्यिका का मूल्य कम होगा और बहुलक का मूल्य सबसे कम होगा। इसे आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ y अक्ष पर हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी ली है, और इधर हमने x बार, m और z को मेज़र किया है। यहाँ पर आप देखिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है। यहाँ सीधा, यहाँ से ये बहुत तेज़ी से वक्र ऊपर जा रहा है, फिर पीक पर आ रहा है और फिर बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। यानी ऐसी स्थिति यदि है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरीके से अलग है कि जहाँ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे थे, पूरा जिस मैक्सिमम पॉइंट से जितना एरिया इस तरफ था राइट हैंड साइड पर, उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पर भी था। लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़कर अधिकतम हो रहा है फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यदि इस तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, समांतर माध्य सबसे ज़्यादा होगा, मध्यिका उससे कम और बहुलक सबसे कम होगा। एक और स्थिति हम देख सकते हैं कि यदि वक्र बाईं ओर झुका हुआ है, यानी इससे बिल्कुल अलग स्थिति। अभी हमने क्या देखा कि बहुत तेज़ी से वक्र ऊपर की ओर गया। यहाँ अगर धीरे धीरे वक्र अधिक पीक पर जाए और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता हुआ बने, तो ये भी असममिति या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर दाहिनी ओर वाले क्षेत्रफल से समांतर माध्य का मूल्य क्या होगा, सबसे कम, मध्यिका का उससे ज़्यादा और बहुलक का मूल्य सबसे ज़्यादा होगा। और वो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का बनेगा कि बहुत धीरे धीरे, यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में कि ये जो है वो बहुत धीरे धीरे पीक पर पहुंचा है, और पीक पर आने के बाद बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिर गया है वक्र। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हम इस तरफ देख रहे हैं और इस तरफ x बार, m और z। तो यहाँ x बार क्या है, सबसे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बहुलक यहाँ डिसाइड हुआ, फिर m और फिर x बार का निर्धारण किया जाता है। तो ये इस तरीके से हम तीनों समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध को समझ सकते हैं। सामान्य तौर पर आप लोगों को जो पूछा जाता है वो उसके गणितीय सूत्र पर ज़्यादा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका गणितीय सूत्र क्या है और इसे किसे यूज़ करेंगे। तो आपको ये सूत्र फॉर्मूला याद रखना है, z = 3m - 2x बार। अब यहाँ बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको x बार की वैल्यू दी हुई है और m की वैल्यू दी हुई है तो आप आसानी से z की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। x बार और m के दिए होने पर, या z और m भी दिया हुआ है तब भी आप x बार की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस सूत्र को क्या करिए, याद रखिए कि z = 3m - 2x बार। यदि मान लीजिए x बार कितना है, 2 है और m 3 है, तो z कितना हो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप गणितीय सूत्र को ध्यान रखिएगा। इन डायग्राम्स में जो मेन चीज़ आप लोगों के ध्यान रखने की योग्य है वो यही कि एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल वितरण में
किस तरीके से इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक की स्थितियाँ होती हैं। थैंक यू।